नमस्कार दोस्तों। आज चैंपियन ट्रॉफी 2025 का फाइनल मैच टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया। आज का मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। आपको बता दें कि इस फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन उनका यह फैसला सही साबित हुआ क्योंकि दोनों ही ओपनर काफी तेजी से रन बना रहे थे और 6 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम ने 50 रन बना लिए थे। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करने आए और 8वें ओवर में 29 रन के स्कोर पर सचिन रविंद्रा का कैच श्रेयस अय्यर ने छोड़ा। इसी ओवर में 57 के स्कोर पर वरुण ने विलियम को 15 के स्कोर पर चलता किया, लेकिन दूसरी ओर सचिन रविंद्र अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ केन विलियमसन दे रहे थे। न्यूजीलैंड का स्कोर आगे बढ़ रहा था। 10 ओवर खेलने के बाद न्यूजीलैंड ने 70 रन बना लिए थे। इसके बाद कुलदीप यादव 11वां ओवर लेकर आए और पहली ही गेंद पर सचिन रविंद्रा को क्लीन बोल्ड कर दिया। न्यूजीलैंड के खतरनाक बल्लेबाज को चलता किया। न्यूजीलैंड को दूसरा झटका लगा। इसके बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 70 रन के ऊपर 2 विकेट था। सचिन रविंद्रा ने 29 गेंदों में 37 रनों की पारी खेली, जिसमें 1 छक्का और 4 चौके शामिल थे। सचिन रविंद्रा के आउट होने के बाद डैरिल मिचेल क्रीज पर आए और केन विलियमसन का साथ देते हुए पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन 13वां ओवर में कुलदीप यादव फिर से आए और न्यूजीलैंड के खतरनाक बल्लेबाज केन विलियमसन को आउट किया। न्यूजीलैंड को एक और झटका दिया। 13 ओवर खत्म होने के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 75 रन था और टॉप ऑर्डर के तीनों बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। अब न्यूजीलैंड की पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी डैरिल मिचेल और टॉम लैथम के कंधों पर थी। दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और दोनों ही बल्लेबाजों ने 20 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचा दिया था। भारत के गेंदबाज कसी हुई गेंदबाजी कर रहे थे और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को रन बनाने का बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे थे। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने अपने अगले ओवर में टॉम लैथम को पवेलियन का रास्ता दिखाया। टॉम लैथम ने 30 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हुए और न्यूजीलैंड का चौथा विकेट गिरा। न्यूजीलैंड का स्कोर 25 ओवर के बाद 125 रन पर 4 विकेट था। इसके बाद ग्लेन फिलिप्स बल्लेबाजी करने उतरे थे और डैरिल मिचेल के साथ पारी को आगे बढ़ा रहे थे। 36 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 150 के पार पहुंच चुका था। इसी ओवर में रोहित शर्मा ने डैरिल मिचेल का कैच छोड़ दिया और जो कि 40 पर बल्लेबाजी कर रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। इसके साथ ही दोस्तों, इन दोनों बल्लेबाजों ने 5वें विकेट के लिए 50 रनों की साझेदारी कर ली थी। न्यूजीलैंड का स्कोर 160 के पार पहुंच चुका था। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करने आए और ग्लेन फिलिप्स को 165 रनों पर आउट कर दिया। ग्लेन फिलिप्स 52 गेंदों में 1 छक्का और 2 चौकों की मदद से 34 रनों की पारी खेली। दूसरी ओर डैरिल मिचेल अपने अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद डैरिल मिचेल और ब्रेसवेल दोनों ही बल्लेबाज काफी तेजी से रन बना रहे थे। इस बीच न्यूजीलैंड का स्कोर 45 ओवर के बाद 200 के पार पहुंच गया था। इसके बाद डैरिल मिचेल को मोहम्मद शमी ने रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवाया और टीम इंडिया की मैच में वापसी करवाई। डैरिल मिचेल ने 101 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 64 रनों की शानदार पारी खेली। दूसरी ओर मिचेल ब्रेसवेल काफी तेजी से रन बना रहे थे और टीम का स्कोर 250 के पार पहुंचाया। ब्रेसवेल ने 40 गेंदों में 2 छक्के और 3 चौकों की मदद से 53 रनों की शानदार पारी खेली। अंत में न्यूजीलैंड की टीम ने 50 ओवर खेलने के बाद 7 विकेट के नुकसान पर 251 रन ही बना पाया था। और इसके बाद हम गेंदबाजी की बात करें तो कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को 2-2 विकेट मिले। इसके बाद रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी ने 1-1 विकेट चटकाया। तो दोस्तों, टीम इंडिया को जीतने के लिए 252 रन बनाने थे। क्या टीम इंडिया 252 रन बना पाएगा और मैच को जीतेगा? कमेंट करके जरूर बताएं।